Okay, guys, so let's check out Elvisha's current feelings towards each other. And there's someone in the comment section. I don't know who that person is. But then, yeah, आप जानना चाहते हैं कि क्या ये लोग चोरी छुप के मिलते हैं क्या? हाँ, आप कह रहे हैं कि ये बॉम्बे बहुत जाते हैं, व्लॉग्स नहीं बना रहे हैं, तो मिल रहे होंगे. आई डोंट नो. तो चलो ठीक है यार, ये भी आपका सवाल जो है इसका जवाब ढूंढ लेंगे हम टैरो की हेल्प से, है ना गाइस. तो चलो देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या है एल्विश की मनीषा को लेके, और क्या ये मुंबई आमतौर पर अब जब जाते हैं तो चुपके चोरी चोरी मनीषा से मिलने जाते हैं. देख ही लेते हैं यार, आपकी ये फरमाइश जो है इसको भी पूरी कर लेते हैं, है ना. तो पहले तो इनकी करंट फीलिंग्स लेते हैं क्या है मनीषा को लेके. ओ माय गॉड, मैंने ना जब कहा था किसी वीडियो में कि ये दोनों बंदे ना लट्टू है, लट्टू लट्टू किसके ऊपर, मनीषा के ऊपर, तो मैंने गलत नहीं कहा था. वो भाई साहब तो अभिषेक भाई साहब जो हैं वो तो किंग ऑफ कप्स बन के उनके पीछे थे. इनको देखो एस ऑफ कप्स लेके, इनके तो इनकी जो इमोशन जिसको बोलते ना भावना, अभी क्या बोलना उसको यार, वो ऐसा उमड़ उमड़ जा रही ना. देखो ये कप देखा ओवरफ्लो हो रहा. ये क्या करेंगे यार ये दोनों बंदे, देखो. तो ये दोनों देखो यार, अभी फिर से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, कोई भी किस्म का रोमांटिक कनेक्शन किसी के भी साथ मत लिंक करो, तभी ये लोग चैन से जी सकेंगे और कंफर्टेबली एक दूसरे के साथ काम कर सकेंगे, सब के सब. तो ये सारी आवाम को, सारे फैंडम्स को ये रिक्वेस्ट है कि इनको सिर्फ एक ही नज़र से मत देखो, ओके. एक ही चश्मा लगा के मत देखो कि दे आर जस्ट रोमांटिकली लिंक्ड एंड कनेक्टेड विथ ईच अदर, ऐसा मत करो, ओके. फ्रीडम दो इनको एक साथ काम करने का, और जो भी कैपेसिटी में एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं करने दो, ओके. तो ये भी बहुत ईगर है, ही इज़ टू ओवरवेल्म टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद दिस गर्ल, ओके. तो हो सकता है इनके हाथ में भी बहुत शानदार सा प्रोजेक्ट है इनके लिए. मम्मी कैन यू जस्ट बिलीव दिस गाय. उनके इसमें भी 2 ऑफ कप्स आया था, इनके इसमें भी. तो हसीना जो है, वो दोनों जो बंदे हैं ना, ये जो हमारे दोनों हीरोज़ हैं, ये जो दो हमारे 2 टार्जन हैं, अभी टार्जन की एनर्जी में दोनों भी. आप भी तो कुछ भी हो जाए यार, जो एनर्जी अभी मेरे अंदर है उसका कैसा यूज़ करूँगा मैं, अभी देखो तो सारी दुनिया को दिखाता हूँ. ये वाली एनर्जी में दोनों बंदे. तो अभी देखो यार, मनीषा के साथ तो मैं भी काम करूँगा और मनीषा के साथ तो मैं भी काम करूँगा, दोनों बंदे बोल रहे हैं, ठीक है. तो इनके पास भी इनके लिए काफ़ी अच्छा सा ऑफ़र है, समझ में आया. एंड शायद हसीना इधर भी कह रही अरे आने दो ऑफ़र, उधर भी इधर भी. बहुत अच्छा काम करी हसीना जी आप, सच में. आपकी जो पहुँच है ना अभी देखो कहाँ कहाँ तक जा रही है, ठीक है. तो आपको बहुत बुरी तरीके से मैनिफेस्ट अभिषेक भी कर रहे हैं, और एल्विश के साथ तो आप ही खुद उनको मैनिफेस्ट कर रही है, मुझे पता है. लेकिन इनका दिल भी पिघल रहा है अभी आपके लिए, ओके. तो एक कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके साथ काम करने का. ये देखिए, ये भाई साहब को तो इतनी अपनी ये इमोशंस छुपाने की इतनी आदत है ना. ये जो बंदे हैं ये अभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं बोलेंगे, ये घुमा फिरा के इनको ये सारी बातें करने वाले हैं, घुमा फिरा के बहुत मज़ा चखा चखा के मज़े ले के ये ऐसा करेंगे, यू अंडरस्टैंड. और अभी इनको पता है कि मनीषा रानी जो है वो अभी जो बहुत चमक रही है, बहुत नेम फेम पॉपुलैरिटी ऑलरेडी है, और भी ज़्यादा इनको मिल रही है, दुनिया की नज़रों में है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है आजकल, खूबसूरत. तो इनको ये सारी चीज़ें दिख रही है. चोरी चुपके से इधर उधर से उनको सोशल मीडिया पे ताड़ भी रहे हैं. ये समझ में आ रही है आपको बात. तो है इनके दिल में उनके लिए भरा हुआ क्या, अरे प्यार और क्या, ओके. तो क्या ये भी बैठ के हम निवाला बनने वाले हैं क्या. तो हो जाए एक एक जाम
ऐसी वाली बातें हैं कि चुपके चुपके, अरे यू नेवर नो। फिर मैंने कहा था चाय कॉफ़ी और जूस भी तो पी सकते हैं ना। अरे हम चैनल पे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, है ना। लेकिन किसने कहा भाई पीना पिलाना बुरी बात है? नहीं भाई, ओकेशन है, मस्ती मजाक अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है ना। खुशियाँ बहुत सारी आने वाली है, लग रहा है इनकी भी लाइफ में इनको लेकर। ओके, चोरी छुपे मिलना तो हो रहा होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, हो रहा है, मुझे भी लग रहा है हो रहा है। तो जो भाई या जो बहन ने वो लिखा था सवाल, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है अगर ऐसा, तो शायद हो सकता है। लेकिन हम उसकी भी एक स्पेसिफिक रीडिंग करेंगे, ओके, डोंट वरी। तो हो क्या रहा है इनके साथ कि भाई इनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए या फिर खुल के बोलने के लिए कि वो क्या चाहते हैं इनसे, तो उसकी एंडिंग तो ज़रूर होगी। और ये दोनों मिलके बहुत ही सुकून से अपनी ये जर्नी को शुरू कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, अभी जो भी काम इनके चल रहे हैं, एल्विश के चल रहे हैं या मनीषा के चल रहे हैं, कि उसके एंडिंग होते ही एक आगाज़ दोनों का एक साथ हो सकता है, राइट। तो ये दिख रहा है मुझे इन दोनों का, अभी इनकी फीलिंग्स इनके लिए ये दिख रही है। अभी हम ये देख लेते हैं कि क्या ये चोरी चुपके मिलते हैं उनसे। बॉम्बे जा रहे हैं, तो क्या ये उनके साथ चोरी चुपके मिलते हैं? तो जिसने भी लिखा है, जिस बंदे या बंदी ने लिखा है, उसका सवाल जो है उसका आंसर मैं दे रही हूँ। क्या ये चोरी चुपके मिलते हैं एल्विश जी उनसे? ये आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। कोशिश करते हैं लेकिन ये इनको मौका नहीं मिल रहा है। कोशिश की इन्होंने लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। कोशिश की इन्होंने लेकिन शायद मनीषा जो है वो इतनी ज़्यादा बिज़ी है कि वो इनको वक्त नहीं दे पा रही, लेकिन कोशिश ज़रूर इन्होंने की है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे 5 मतलब कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों के बीच में अभी भी एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है। इनको ऐसा लग रहा है कि वो इतना ज़्यादा और लोगों के साथ और लगी हुई है और मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। तो उनको ऐसा लग रहा कि मैं तो अभी एक ऐसा लग रहा है जैसे किसी वेटिंग एनर्जी में हूँ और मेरे बहुत सारे राइवल्स हैं, उनको मुझे फ़ाइट करना पड़ेगा, तब जाके शायद मुझे कोई मौका मिलेगा देवी दर्शन के, ऐसा इनको लग रहा है। इसलिए ये ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। आ गया 2 ऑफ कप्स। तो बड़ी शिद्दत और मोहब्बत और वो वेटिंग के बाद और बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि ज़रूर कुछ ऐसा जुगाड़ बंदोबस्त हो सकता है कि आपस में मिला जा सकता है, लेकिन कोशिशें बहुत करनी पड़ेगी और बहुत गम और दुख भरी रातों और दिनों से गुजरना पड़ेगा इनको, ऐसा लग रहा है। तभी तो ये एनर्जी आई हुई है। समझ में आ रहा है बात आपको समझ में आ रही है? मैंने बोला ना, साम दाम दंड भेद, चोरी छुपके, फेयर मीन्स या अनफेयर मीन्स, किसी भी तरीके से शॉर्टकट मेथड हो या फिर किसी को छूटी क्यों ना बोलना हो, कुछ भी क्यों ना करना हो, कोई ना कोई सहारा लेके शायद कोशिश होगी दोनों की आपस में एक दूसरे से मिलने की। एंड यस, दे आर मिलोइंग चोरी छुपे। ये चोरी छुपे मिल रहे हैं भाई, ज़रूर मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे तो मिलने की कोशिश तो ज़रूर की जा रही है, और अगर कोशिश की गई तो एक दो कोशिशें तो पहले नाकामयाब होगी और उसके बाद शायद ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ये सारी बातें इनकी दिमाग में सिर्फ चल रही थी, करने के लिए अगर डर रहे थे, तो भैया बिंदास करिए, मिल सकते हैं, मिला जा सकता है। माँ अब क्या, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। आग दोनों तरफ लगी है बराबर, मतलब वो भी काफ़ी एंग्शियस है, क्यूरियस है इनको मिलने के लिए, वो भी है। तो अगर ये बंदा ज़रा भी थोड़ी सी भी वो दिखाकर किसी भी तरीके से इनसे मिलने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर वो भी इनका साथ देगी। घर पे मिलेंगे भाई, और कहीं नहीं। ये 3 ऑफ सॉर्ट्स का एक आ गया। हाँ, तो क्या है कि भाई मैं ये वाला कार्ड देख लेती किसका है, कौन है ये।
ओके। तो क्या हुआ मेरे ख्याल से लास्ट टाइम पे मनीषा ने या फिर एल्विश ने, दोनों में से किसी एक ने काफ़ी कोशिशें की थी कि भाई किसी न किसी तरीके से बातें मनवा ली जाए। बातें मनवा ली जाए मतलब देखो, आप हर बार अपने किसी भी फ्रेंड को कुछ ना कुछ समझाते हो, कोशिश करते हो कि आपने ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, राइट। और आपका फ्रेंड या आपका पार्टनर वो सुनता नहीं है उस वक़्त, या उसको उस वक़्त बहुत लाइट ले लेता है। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं भी तो कम समझदार नहीं हूँ या कम समझदार नहीं हूँ मैं, लड़का या लड़की कोई भी हो, दोनों में से, मैं जेंडर वगैरह यहाँ पे नहीं स्पेसिफाई कर रही हूँ। तो वहाँ पर अगर किसी भी किस्म से इनको ऐसा लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया या ज़्यादा ही बोल गई हूँ, तो उन्हें ऐसा लग रहा कि मेरी उस वजह से, वो छोटी सी हरकत से ज़रूर इनका दिल टूटा होगा। ओके। और वो कुछ ऐसा कॉन्वर्सेशन होगा जिसमें इन्होंने किसी थर्ड पार्टी का मेंशन किया होगा कि बट थर्ड पार्टी अब कोई भी हो सकती है, वो एज सम पर्सन और कैन बी समथिंग एल्स, बट हुआ था। उसी वजह से इनके बीच में जो रिफ्ट आया है, अब जैसे इनके इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है और वो सोच रहे हैं कि भाई वो सारी बातों को अभी डिफरेंट वे में बोला जाए। मतलब ठीक है, गलती सबसे होती है, आपसे भी हुई, मुझसे भी हुई। वो सारी चीज़ों को भूल कर एक दूसरे को यू कैन जस्ट सॉरी, तो दैट स्मॉल सॉरी कैन सॉर्ट थिंग्स बिटवीन देम। तो ये वही आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर कुछ बात हुई हो और उसी वजह से दोनों के बीच में रिफ्ट आया हो, सेपरेशन हुआ हो, तो उस चीज़ का अगर कोई कुछ सोल्यूशन है तो एक स्मॉल सॉरी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ था वो ठीक हो सकता है। यस, वेरी हाई चांसेस। तो यस, ये चोरी चुपके तो उनसे मिलते हैं, ज़रूर मिलते हैं। और इन लोगों के बीच में अभी आगे क्या हो सकता है, तो देखिए मनीषा रानी अभी बहुत बिज़ी है, राइट, वो सबको समझ में आ रहा है। उनकी लाइफ में भी उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, साथ में ये भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके जब तक ख़त्म नहीं होंगे ये वहाँ से मूव नहीं कर सकती है। तो यही उनकी एक डिफ़िकल्टी दोनों के बीच में आ सकती है। देखिए, अब यू कैन नॉट बिलीव दिस, बिकॉज इवन आई एम नॉट एबल टू बिलीव दिस, दैट किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों आए। तो ये दोनों के भी एग्जिस्टिंग, हाथ में इनके जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, काम जो भी होगा, उसका एंड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये दोनों साथ में मिलके कुछ और कर सकें। ये ऐसा है। और अगर इन दोनों के बीच में ये थर्ड पार्टी वाला प्रॉब्लम चलता रहेगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो थर्ड पार्टी वाला प्रॉब्लम दोनों के बीच में चल रहा है उसका एंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। और ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये क्लियर करना इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए वो स्टार का कार्ड भी आया। ये सब जब अगर क्लियर नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक सेफ़र मेथड, जो एक सेफ़र जो चीज़ उनको लगेगी वो ये लगेगी, अरे यार यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, चलो यार कहीं और चलते हैं, यू नो। तो ऐसे में क्या होगा, डिस्टेंस क्रिएट होता रहेगा। तो वो नहीं करना है इनको अभी, राइट। यस। तो ये वो एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक रह के अगर एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझेंगे और ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन जो इनके बीच में आया हुआ उसको क्लियर कर लेंगे, तो दे कैन डेफिनेटली स्टार्ट समथिंग न्यू फॉर देमसेल्व्स। जो आया था, कहाँ गया वो हमारा प्यारा सा कार्ड, एस ऑफ कप्स किधर गया रे भाई मेरे, समझ में आया। ये देखो कितने बेहतरीन बेहतरीन कार्ड्स आए हुए हैं। Can you just believe this, guys? I lost my ace of cups. Where is that ace of cups? अच्छा, वो पहले वाले उसमें आया था, उनके एनर्जी में, इसमें नहीं आया था। सो यू अंडरस्टैंड। तो उनके जो करंट फीलिंग्स में आया था वो एस ऑफ कप्स, मतलब उनकी तमन्ना है इनके साथ कुछ काम करना, वो हो सकता है इनका, यू नो, ये वाली एनर्जी में से, इसकी वजह से ये ऐसा निगलेक्टेड फील कर रहे हैं। ओके। अब ये थर्ड पार्टी इनका काम है,
ओके। और इनकी इसमें अगर थर्ड पार्टी ये बंदी, अगर सपोज हम इसको 1 मिनट के लिए सोचते हैं, ये बंदी एल्विश के केस में और ये बंदा कोई और मनीषा के केस में है, अगर ये थर्ड पार्टी प्ले कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि पीठ के पीछे इनके कुछ कुछ चल रहा है, गड़बड़ शड़बड़ चल रही है, तो यहाँ क्लैरिटी का आना ज़रूरी है। ठीक है, आपस में एक दूसरे से सवाल करो आप। ओके, जब सवाल जवाब होते हैं तो एम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक रहना चाहिए। ओके, और ये जो क्लैरिटी जो नहीं आ रही है उसकी वजह पता क्या होती है? जब आप सिर्फ सोचते रह जाते और सवाल जवाब नहीं करते। अरे करो भाई, लेकिन सवाल जवाब करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? एक दूसरे के टेंट्रम्स को झेलना आना चाहिए। एक दूसरे की जो एग्रेशन के है उसको किसी एक ने कंट्रोल करना आना चाहिए। दोनों के दोनों अगर अग्रेसिव हो जाए तो मुश्किल, तो एक को ऐसा नर्सिंग का काम करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो इन दोनों के बीच में वो मिसअंडरस्टैंडिंग और जो भी प्रॉब्लम्स है वो एंड हो सकती है। तो ये दोनों साथ में एक साथ अपना गुजारा कर सकते हैं। एक छोटी सी माफ़ी से ये सारी चीज़ें हो सकती है। अगर ये सब हो जाता है तो इनकी एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। एक नया प्रोजेक्ट जो लेके आ रहे हैं साथ में कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और जिसमें नेम फेम पॉपुलैरिटी इनको बहुत अच्छे से मिल सकती है। गॉट इट गाइस? So with this, I end my reading for you for today. I'll catch you again. Until then, guys, please do take very good care of yourselves and bye.